ये देखिए, ये लड्डू नहीं, ये है एक औषधि। अगर एक लड्डू आप खाते हैं रोज़ तो शरीर की सारी कमजोरियाँ, थकावट और शरीर में जितनी तकलीफ़ें हैं, दर्द है, वो सब एक लड्डू खाने से दूर होने वाला है। तो ये लड्डू है, जब डिलीवरी होता है तब औरतों को ये लड्डू खिलाया जाता है। तो ये लड्डू बनाने के लिए आज हम आपको बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है और फटाफट से बन जाता है। तो जिसको नहीं बनाने आता वो भी इसे बहुत आसानी से बना लेगा। तो उसके लिए जो आपको ड्राई फ्रूट चाहिए वो आप ले लो। हमने काजू लिया है, बादाम लिया है और छोहारे लिए है, मखाना है इसमें, और सूखा नारियल है, किशमिश है। आपको जो जो ड्राई फ्रूट पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। इसमें कम, थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। देखिए, हमने सबको काट लिया है, नारियल घिस लिया है और ये छुहारे को हमने थोड़ी देर पानी में भिगा के रख दिया। फिर हमने अच्छे से काटे तो एकदम अच्छे से कट गया। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने काट लिया है। देखिए, काजू बादाम ये है, गोंद को हमने लिया है, अलसी हमने 400 ग्राम लिया है, ये सोंठ का पाउडर है, हल्दी, घी और सूजी, और 1 किलो हमने लिया है गुड़ और तेल। अगर आप तेल में चाहे तो तेल में भी बना सकते हैं, घी में चाहे तो घी भी बना सकते हैं। ठंडी का मौसम है तो थोड़ा सा घी लेते हैं, और गर्मी है तो घी ले लेते हैं। ठंडी का मौसम में थोड़ा राई का तेल वेस्ट होता है, इसलिए राई के तेल में भी इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा बड़ी कढ़ाई, उसमें डालेंगे अलसी। अलसी को भूनेंगे स्लो आंच करके, चटकने तक इसे हमें भून लेना है। अब डालेंगे तेल। हम तेल में गोंद को फ्राई करेंगे। पहले आधा गोंद डाल देंगे, अच्छे से हमें फ्राई कर लेना है। देखिए, छोटा छोटा गोंद जो है वो एकदम लावा के जैसे हो जाते हैं, बड़े बड़े। देखिए, इस तरह से हमें इसे अच्छे से निकाल लेना है। जब ये हो जाए तब हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट, अलग प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि इसको हमें बाद में क्या करना है, पीसना पड़ेगा, इसलिए इसे हमें अलग से प्लेट निकालना है। तो एक बार हो गया, दूसरा बैच भी हमने निकाल लिया है। अब डालेंगे हम घी डाल के उसमें हम जो ड्राई फ्रूट हमने काट काट के रखा है वो एक एक करके हमें भूनना है। सबसे पहले हमने काजू बादाम डाल दिया, फिर छुहारे को डालेंगे, उसे भूनेंगे। थोड़ा सा जब छुहारा हो जाने के बाद फिर हम डालेंगे दूसरा, थोड़ा भूने, फिर किशमिश डाल देंगे। किशमिश को भी थोड़ा सा हम भून लेंगे। ये सब हमें स्लो आंच में ही काम करना है। फिर बाद में हमने जो गरी को घिस के रखा था वो भी डाल देंगे। अब सारे ड्राई फ्रूट एक साथ ही हम भून लेंगे, क्योंकि कढ़ाई बड़ा है तो अच्छे से हो जाएगा। छोटी कढ़ाई है तो हमें बार बार लेना पड़ेगा, अगर बड़ी कढ़ाई है तो एक ही बार में हो जाएगा। तो एक बड़े परात में हम निकाल लेते हैं। अभी रह गया हमारा मखाना, तो मखाने को भी हम भून के निकालेंगे। देखिए, मखाना भी हमारा हो गया, भून चुका है। अभी उसी में हम क्या करेंगे, घी डाल के सूजी को भी भून लेना है हमें। हमने आधा सूजी भूना है। 1 किलो सूजी को हमने 2 बार में भूना, और इसमें थोड़ा सा हम डाल दिए गेहूं का आटा भी। 2 कप हमने गेहूं का आटा भी डाला है। 1 घान हो गया। अभी दूसरा बैच भी हमें अच्छे से ये सूजी को भून लेना, बहुत लाल नहीं करना है, हमें स्लो आंच में ही ये धीरे धीरे भूनना है। थोड़ा सा कलर इसका चेंज होना है बस। देखिए, इस तरह से अभी सूजी भी भून गया है, सारे हमारे ड्राई फ्रूट, सूजी सब भून गए। अब इसी में तेल डालेंगे, थोड़ा घी डालेंगे या तेल डालो। अब उसी में डालेंगे हम हल्दी और सोंठ, इसे भी हमें अच्छे से भून के निकाल लेना है। देखिए, ये भी हो गया है हमारा। अब क्या करेंगे, इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा सूजी लेके इसमें डालेंगे, फिर ये कैसे निकालते बनेगा। सूजी को थोड़ा, जो भुना हुआ सूजी था उसी में डाल के निकाल लेंगे। अब गुड़ के हमने काट के रखा, अब गुड़ को डालेंगे कढ़ाई में, और पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। उसी में डालेंगे घी। अब ये गुड़ जो है वो घी में ही मेल्ट होगा। हमें स्लो आंच में धीरे धीरे घुमाते रहना है। देखिए, इस तरह से हम धीरे धीरे जब चलाते रहेंगे तो हमारा गुड़ अच्छे से पिघलना चालू हो जाएगा। अभी देखिए, गुड़ हमारा पिघल रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, गोंद को हमें पीस लेना है मिक्सी में। एक बार मिक्सी में घुमाएंगे तो ये अच्छे से पिस जाता है। देखिए, जब गोंद पिस जाए तो अभी हम जो फ्लैक्स सीड, हमने ये अलसी के बीज है ना भून के रखे थे, उसे भी हमें मिक्सी में पीस लेना है। देखिए, ये भी हो गया। सबको एक साथ एक बड़े परात में हमने रख दिया, और सबको एक बार थोड़ा मिक्स कर देते हैं। सारे ड्राई फ्रूट जितने हमने
सब पीस के भून के रखे हैं, वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट को हमें अच्छे से मिला लेना है। अभी गुड़ भी अच्छे से, देखिए गुड़ पिघल गया है। अभी हमें ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक उबाल आना चाहिए बस। देखिए क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला है, घी में ये पिघला है। तो ये हम रखेंगे कितना, महीनों महीनों रख के इसे हम खा सकते हैं। वैसे तो ये महीनों तक चलेगा नहीं, 1 महीने में 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए इसे क्या करेंगे, सारे जो हम इसमें ड्राई फ्रूट, सूजी और जितना हमने सब पीस के रखा था ना, सब इसको कढ़ाई में डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। कढ़ाई थोड़ा गर्म है और थोड़ा जब ये गुड़ ठंडा हो जाए तब हम सारा जो ये सब भून के रखे हैं ना तब डालेंगे। फिर देखिए ये हमें अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए ये लड्डू आप एक बार बनाएंगे ना तो बहुत आराम से बन जाएगा। इसमें बिल्कुल भी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कम या ज़्यादा कुछ भी ले सकते हैं। हमने इसमें 400 ग्राम अलसी लिया है, 100 ग्राम तक हम इसमें गोंद डाले हैं। आप अपने अनुसार थोड़ा या कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी, थोड़ा सोडा पाउडर। अब क्या करेंगे, हाथ में अच्छे से हमें मिला के, देखिए हाथ में पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा तेल घी लगा सकते हैं, पानी लगाने से कैसे ख़राब होता है। और तेल घी है तो फिर वो चलता है, बहुत दिन तक चलता है। खाने वाले हैं तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा और ये तीखा भी नहीं लगता। आप एक बार ज़रूर से बनाना, बहुत आसानी से बन जाता है। आप इसे कभी भी खा सकते हैं, ऐसे नहीं है कि डिलीवरी में ही खाएं। ये क्योंकि हमारे हड्डियों के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा है। बड़े बच्चे सभी खा सकते हैं इसको, लेकिन ज़्यादातर ये डिलीवरी में ही बना के जब बच्चे होते हैं तब ये महिलाओं को खिलाते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए।